अस्सलाम वालेकुम। मनाल फूड व्लॉग इन इस्लामाबाद में खुशामदीद कहती हूँ। आज रेसिपी शेयर करते हैं आपसे चिकन कॉर्न सूप की। बहुत ही मज़े का बनता है। घर में ये रेसिपी ट्राई करें, अपने बच्चों को पिलाएं। और विंटर सीज़न है तो आपका दिल चाह रहा होता है गर्म चीज़ पीने को, गर्म चीज़ें खाने को, तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। मैंने चिकन ले लिया था हाफ़ केजी बोनलेस, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। ये मैंने 1 कप बोनलेस क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और इसके लिए मैंने इसको मैरिनेशन करेंगे तो ये मैंने यखनी के लिए मसाले ले लिए थे कुछ। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले लिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर मैंने ले लिया था। ये 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है घी। और इसके बाद हमने ले लिया था यखनी के लिए 1 प्याज, 4 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्च ले ली थी। और ये मैंने फ़िले की शक्ल में चिकन बनवा ली थी जो हमारे लिए हमारे सूप में जाएगी और रेशा बनाने के लिए ये बहुत बेस्ट होती है। और ये मैंने गाजर और शिमला मिर्च को क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ले ली थी और 1 गाजर, 3 एग ले लिए हैं। ये अदरक लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून और 1 चिकन क्यूब्स मैंने ले ली है और 1 टीस्पून ही मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। और 1 टेबलस्पून नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर जाएगी। कॉर्नफ्लावर आप अपने हिसाब से लेंगे कि सूप में किस तरह कितनी क्वांटिटी में जाएगा। ये 3 सॉसेस ले लिए हैं, चिली, गार्लिक, सोया सॉस और सिरका। तो ये सब चीज़ें सूप में जाएंगी। अब आपको हम इसकी तैयारी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम पतीली में फ़िले की शक्ल में जो चिकन बनवाई थी वो डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज, 2 हरी मिर्च और 4 जवे लहसुन के डाल देंगे। इसके बाद हमने वो मसाले जो यखनी में जाएंगे, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, नमक हाफ़ हाफ़ टी स्पून मैंने ये ले लिए थे और भर के 2 गिलास मैंने ये पानी का डाल दिया था। तकरीबन ये 1 लीटर पानी है जो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये पक पक के तो थोड़ा सूख भी जाएगा तो हमें यखनी ज़्यादा चाहिए सूप के लिए। तो अब जितनी देर में हमारी यखनी तैयार होती है तो हम चिकन को मैरिनेशन कर लेते हैं। ये 2 टेबलस्पून हमारा घी है, ये हम चिकन में डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अक्सर लोगों को टीस्पून का अंदाज़ा नहीं है, ऐसी प्लास्टिक की स्पून आती हैं, अक्सर शॉप से मिल जाती हैं। तो ये भर के जब आप लेते हैं तो ये टीस्पून होता है और जब ये हाफ़ लेते हैं तो वो हाफ़ टीस्पून होता है। और जो आप बड़ी स्पून लेते हैं उसको टेबल स्पून बोलते हैं। तो इसको हमने डाल के मैरिनेशन करके रख दिया था। तो कॉर्नफ्लावर आप लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून और घी ले लिया, कॉर्नफ्लावर, नमक और ब्लैक पेपर के साथ इसको मैरिनेशन करके मैंने रख दिया है। 5-10 मिनट आप रख दें। जितनी देर में हमारी यखनी तैयार होती है तो हम इस मैरिनेशन को फ्राई कर लेते हैं। इसको मैं फ्राई करके रख देती हूँ। और हमने 2 टेबलस्पून कॉर्न ले लिए थे, ये फ्रोज़न मेरे पास पड़े हुए थे, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 एग ले लिया था जिसको मैंने फेंट के रख दिया था क्योंकि ये सूप में जाएगा। और बाकी 2 एग मैं गार्निशिंग के लिए डालूँगी। मैंने शिमला मिर्च, यखनी को मैंने छान लिया था, चिकन अलग कर ली थी शेल्ड करके और शिमला मिर्च और गाजर मैंने उसमें डाल दी है। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो विंटर का सीज़न है, ठंड है, तो इसमें आपको पता है चाय बहुत अच्छी लगती है और ये मिट्टी के प्याले में तो चाय बहुत मज़े की लगती है। तो आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। ये मैं अभी इसमें क्यूब्स डालने लगी हूँ। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 चिकन क्यूब्स मैंने इसमें कनौर का डाल दिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून और ये चिकन मैंने श्रेड कर ली थी। अब ये भी इसमें यखनी में हम डाल देंगे। चिकन श्रेड हो गई थी और यखनी में हमने अब डाल दी है तो बाकी सब चीज़ें इसमें जाएंगी और पहले हम इसको पका लेंगे 10 मिनट। जब ये 10 मिनट तक पक जाएगा, ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसके लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 एग हमने बना लिया है, ये 2 टेबलस्पून भर के हमने सोया सॉस, 2 टेबलस्पून भर के हमने चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हमने सिरका ले लिया था
और ये चिकन भी हमारी फ्राई हो गई है। और हमने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का बैटर बना लिया है। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर सब सॉसेस डाल देंगे। सोया सॉस डाल दिया है, चिल्ली गार्लिक डाल दिया है और सिरका डाल दिया है। इसके बाद हम इसको चम्मच चला देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दें। कॉर्नफ्लावर डालते वक्त ये ज़रूर ख़याल रखें कि आप चम्मच चलाते रहें, वरना नीचे उसके गिल्टी वग़ैरह बन जाती है तो वो फिर दिखने में बहुत बुरा लगता है। तो आप चम्मच चलाते रहें और अपनी आँच चूल्हे की ज़रा हल्की रखें। अब हम एग डाल रहे हैं। एग को आप इस तरीके से डालें ताकि तार बने आपके सूप में, और एग डालते वक्त आप चम्मच बिल्कुल भी ना चलाएं। थोड़ी देर चम्मच ना चलाएं, उसके बाद चलाएं तो आपका सूप इस तरह दिखेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं, और पीते हैं। बहुत उसकी लुक अच्छी आएगी। ऊपर से अब हम ये फ्राई चिकन डाल रहे हैं और फिर मैंने ऊपर से ब्लैक पेपर थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून और डाल दी थी और 5 मिनट के लिए सूप को हल्की आंच पे रख दिया था। सूप आप हल्की आंच पे रखें जितनी देर तो वो उतना अच्छा बनता रहता है। हमारा सूप रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो विंटर सीज़न है, सर्दियों का, अपने घर में सूप बनाएं, अपने बच्चों को घर की चीज़ें खिलाएं और बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।